हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वैसे तो मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं आज फिर हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ और मुझे यकीन है कि ये कहानी भी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल के किनारे किनारे एक नदी गुजरती थी और उस नदी से सटा हुआ था एक जलाशय। जलाशय समझते हैं आप? नहीं, तो आपको मैं बता देती हूँ कि जलाशय क्या होता है। जलाशय प्राकृतिक रूप से बना हुआ कोई भी गहरा सा गड्ढा या तालाब आदि होता है। तो वो जो जलाशय था वो लोगों को दूर से देखने पर नजर नहीं आता था, क्योंकि उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थी। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी और 3 मछलियां बड़ी पक्की दोस्त थीं। एक का नाम था चिंकी, एक का मिंकी और एक का डिंकी। तीनों के स्वभाव एकदम अलग अलग थे। एक दिन जब वे तीनों बात कर रही थी तो वे एक दूसरे से पूछती हैं कि मुसीबत आने पर वो सब क्या करती हैं। तो चिंकी कहती है, देखो बाबा, मुझे तो कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उसका उपाय करना पसंद है। मिंकी कहती है, अरे बाबा, इतने दिनों पहले उपाय करने से क्या फायदा, जब मुसीबत आए तब उपाय कर लो। डिंकी कहती है, देखो, उपाय शुपाय सब बेकार की बातें हैं। मुझे तो लगता है जो किस्मत में लिखा है ना वो हो करके ही रहेगा, इसीलिए क्या फायदा उपाय करने से। एक दिन क्या होता है कि नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ने आते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगती। तब एक मछुआरा कहता है, अरे बाप रे, सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। दूसरा मछुआरा कहता है, अरे भाई, इस नदी में आते भी तो बहुत सारे मछुआरे हैं ना मछलियां पकड़ने के लिए, तो नदी की सारी मछलियां खत्म हो गई हैं। तो ऐसे बात करते हुए वो जब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें अचानक दिखाई देता है कि झाड़ियों के पीछे कुछ मछलीखोर पक्षी उड़ रहे हैं। मछलीखोर मतलब मछलियों को खाने वाले पक्षी। तो पहला मछुआरा कहता है, अरे अरे, उधर देखो, वहां पर कुछ मछलीखोर पक्षी उड़ रहे हैं, उनकी चोंच में एक एक मछली भी दबी हुई है। दूसरा मछुआरा कहता है, अरे अरे, चलो वहीं जाकर देख लेते हैं, लगता है वहां कोई जलाशय है, शायद उसमें मछलियां हो। वे दोनों वहां पर झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए पहुंच जाते हैं। तब वो वहां पर क्या देखते हैं कि उस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। तब उसमें से पहला मछुआरा कहता है, अरे अरे, यहाँ तो इतनी सारी मछलियां हैं, चलो हम यहीं से मछलियां पकड़ लेते हैं। दूसरा मछुआरा कहता है, अरे एक काम करते हैं, हम यहाँ कल आएंगे क्योंकि अब तो रात होने वाली है। ऐसा कहकर वो दोनों मछुआरे वहां से चले जाते हैं। तीनों मछलियां उन मछुआरों की बात सुन लेती हैं। तब चिंकी मछली कहती है, अरे बाबा, ये तो कल ही मछलियां पकड़ने आएंगे, मैं तो आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। बोलो मिंकी, तुम क्या करोगी? मिंकी कहती है, देखो, जब कल वो आएंगे ना तब मैं कोई उपाय करूंगी, मैं आज से कोई उपाय नहीं करने वाली। ये जरूरी थोड़ी है कि वो कल आएंगे ही, हो सकता है कल उनका जाल चूहे कुतर जाए, या ये भी हो सकता है कि कल बाढ़ आ जाए और वो यहाँ तक पहुंच ही ना पाए। बहुत सारी मुसीबतें उनके साथ में हो सकती हैं, तो इसलिए बाबा मैं तो तभी कोई उपाय करूंगी जब वो यहाँ आएंगे। तब डिंकी मछली भी कहती है कि देखो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, इसीलिए मैं तो कोई उपाय शुपाय नहीं करने वाली, जो भगवान करेंगे सो ठीक है। इसके बाद चिंकी मछली तो वहां से चली जाती है। अगले दिन मछुआरे वहां मछलियां पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तब मिंकी मछली घबरा जाती है और चारों तरफ भागने लगती है कि कहां छुपूं कहां छुपूं, लेकिन उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती। तभी वो देखती है कि उस तालाब में कई दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही थी। वो उस ऊदबिलाव के अंदर घुस जाती है।
उसकी दुर्गंध अपने ऊपर लपेट लेती है। मछुआरे नदी में जाल डालते हैं तो मिंग की मछली उनके जाल में फंस जाती है। जब मछुआरे अपने जाल को तालाब के किनारे पलटते हैं तो मिंग की मछली वहां पर मरने की एक्टिंग करके पड़ी रहती है। जब मछुआरे उन मछलियों को देखते हैं तो उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध आती है। वो एक एक मछली के पास जाकर सूंघते हैं और सोचते हैं ये किसके अंदर से बदबू आ रही है। तब उनकी नजर मिंग की मछली पर जाती है और वो हाथ लगा करके सूंघते हैं। याह, कितनी गंदी बदबू, ये तो पता नहीं कितने दिनों से मरी हुई है। और ऐसा कहकर उसे उठाकर वापस नदी में फेंक देते हैं। मिंग की मछली की जान बच जाती है और वो तुरंत भागकर तालाब की गहराई में चली जाती है। उधर डिंग की मछली भी एक दूसरे मछुआरे के जाल में फंस जाती है। वो मछुआरा जब सारी मछलियों को एक टोकरी में डालकर ले जा रहा था तो डिंग की मछली वहां पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यही ना कि किसी भी मुसीबत के आने से पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। सबसे समझदार लोग वही होते हैं। जो लोग वक्त पड़ने पर मुसीबत का समाधान करते हैं, वो भी ठीक है, कर लेना चाहिए मुसीबत पड़ने पर भी समाधान, लेकिन जल्दबाजी में किए गए उपाय हर बार सफल नहीं होते। और जो लोग भगवान के भरोसे रहते हैं ना, तो भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो पहले खुद अपनी मदद करते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये कहानी दिखाना मत भूलना। उन्हें भी बचपन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।